हेलो। अमित, अभी तक ऑफिस में हो? घर नहीं लौटना है? सुमन, मैं वो नेताजी वाले टेंशन में बैठा हूँ। पता नहीं उनका काम कर पाऊंगा या नहीं। क्यों परेशान हो रहे हो अमित? सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा सुमन? मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आता। रास्ता भी नजर आएगा। वैसे भी लगता है अच्छे खबरों की दौर आ गई है। तुम कौन सी खबर की बात कर रही हो सुमन? पता है, वीरेंद्र भैया और मेघा की शादी की बात चल रही है और इस कोशिश में सब लोग मेरी मदद कर रहे हैं। इनफैक्ट सबसे ज्यादा आशुतोष। ये उसी का आइडिया था। हाँ, ये तो अच्छी खबर है। इसीलिए कह रही हूँ, सारी टेंशन छोड़ के घर चले आओ। हम दोनों मिलकर कुछ सोचते हैं। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। हमें आ रहे हो ना? ओके सुमन, मैं अभी आता हूँ। बाय। हेलो। सुना है कि कुछ लोग तुम्हारे प्रोजेक्ट में पैसे वापस मांग रहे हैं। देखो, ऐसे लोगों से तुम खुद निपटो तो बेहतर है, क्योंकि असूल से अगर हम निपटेंगे तो वो सब गड़बड़ हो जाएगी। क्या? हाँ, समझ गए ना? ठीक है। छोटा सा बेबी है मेरा। पापा, पापा, रिया बेटी, क्या हुआ? पापा वो बाहर वो। क्या हुआ क्या? पापा, मैं बाहर से आ रही थी तो अचानक एक गाड़ी आई और उसने इतनी तेजी से। अरे, तुम्हें संभालना चाहिए था प्रिया। पापा, उसने जरूर जानबूझकर। तूने कुछ गाड़ी का नंबर नोट किया कि नहीं? नहीं पापा, मैं वहां पर इतनी घबरा गई थी और फिर ये बच्चे मेरे साथ थे। एक्सीडेंट होते होते बचा। हेलो। हेलो उर्मिला जी, कैसी हैं आप? और आपकी बहू और उसका बच्चा, वो भी कैसे हैं? कौन? बकुल? हाँ, मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि आज जो कार नजदीक से गुजरी है, कल ऊपर से भी गुजर सकती है। सो टेक केयर। ओह, तो ये तुम्हारी हरकत है। तुम किस तरह के मर्द हो बकुल? चैलेंज मैंने तुम्हें दिया और तुम बदला प्रिया और बच्चों से निकाल रहे हो। बड़े ही कमजोर और बुज़दिल किस्म के आदमी हो। आप तो अभी से ही परेशान हो गई। रिलैक्स, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। आई डोंट वरी, बहुत जल्द आपका भी नंबर लगेगा। राइट? गुड बाय। जस्ट शट अप बकुल। मम्मा, अच्छा, तो ये बकुल की हरकत थी। आपको बकुल की हरकत नजर आ रही है, प्रिया की नजर नहीं आ रही। प्रिया? प्रिया ने क्या किया? उसे इस तरह से बच्चों को लेके बाहर निकलने की जरूरत क्या थी, बताइए आप मुझे। और अगर जाना ही है तो अपने बच्चे को लेके जाया करिए। आइंदा से इस घर से बच्चों को लेके बाहर नहीं निकला जाएगा, समझे आप लोग? थैंक यू वेरी मच। अब बेटा चल। मम्मा, बेटा, वैसे तुम्हारी मामा ठीक ही कह रही हैं। अब बकुल जब इस तरह की हरकतों पे उतर आया है तो हमें रोशन और सूरज का ख्याल रखना चाहिए, साथ में अपना भी। हाँ प्रतीक, बोलो।
हेलो 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 राहुल। हाँ हाँ, मुझे आवाज सुनाई दे रही है, बोलो। अरे यार तुम्हारी कुछ आवाज कम आ रही है। हाँ, सिग्नल की थोड़ी प्रॉब्लम है। एनीवे राहुल, मेरा तुमसे और सुषमा से मिलना बहुत जरूरी है, बल्कि जल्दी। और ये बात तुम सुषमा से भी कह देना। ठीक है, मैं उसे कह दूंगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर। प्रतीक का फोन था। वो मिलना चाहता है। सुषमा, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं। प्रतीक हमसे मिलना चाहता है। तो मिलो उससे। मुझसे क्यों कह रहे हो? वो मुझसे नहीं, हमसे मिलना चाहता है सुषमा। मुझे नहीं मिलना उससे। उसने साफ साफ कहा है कि सुषमा को भी साथ लेके आने के लिए। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है उससे मिलने में? प्रॉब्लम मुझे नहीं है, लेकिन अगर मैं उससे मिलती हूँ तो प्रॉब्लम तुम्हें हो जाती है। डोंट बी स्टूपिड सुषमा। देखो, तुम मेरे साथ चलो। आगे तुम खुद प्रतीक से कह देना कि तुम मुझसे नहीं मिलना चाहती हो। आई वोंट फोर्स यू, समझी तुम? क्या हुआ सुमन, तुमने फोन पर? अमित, पता है बड़े पापा मेघा से मिलकर आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, चलो ना। अशोक, अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? मेघा और वीरेंद्र की शादी तो होनी ही थी। हाँ, तुम ये कह सकते हो कि मैंने बात को आगे बढ़ाया। एनीवे, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। And congratulations to you too. थैंक यू। फ्रेंड देवदास, बंटी सारा खा जाएगा, है ना? क्योंकि जल्दी से बड़ा होना है बंटी को, होना है ना? जोकर भी खाएगा? खाएगा? खिलाए उसको? नहीं, बंटी खाएगा, है ना? आ, 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 आ। नहीं, जल्दी से। मेघा, आओ वीरेन। बैठो। तुम भी बैठो। बंटी, हमारे पास हो बेटा। एलिफेंट से खेल रहे हैं हम? हम आपको ऐसे बहुत सारे एलिफेंट दिलाएंगे। अब बंटी जो है कर्ड खाएगा। बंटी, टेस्टी। मेघा, जिंदगी भी हमें कैसे कैसे मोड़ दिखाती है। जब मैं तुम्हें पाना चाहता था तब पा नहीं सका। तुम्हारे जाने के बाद
मेरी जिंदगी में नेहा आई, जिसने मुझे संभाला, लेकिन वो भी मुझे छोड़कर चली गई। मेघा, नेहा एक बहुत अच्छी लड़की थी। उसे मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन उसने मुझे कभी एहसास तक नहीं होने दिया कि मेघा, मेरे लिए नेहा को भूलना आसान नहीं होगा। वीरेन, मैं ये कभी चाहूंगी भी नहीं कि तुम नेहा को भूल जाओ। वीरेन, हमने एक दूसरे से प्यार किया है, कोई सौदा नहीं किया। हाय राहुल। ओह हाय। हाय प्रतीक। प्लीज। हाय सुषमा। हेलो। ऐसी क्या बात होगी प्रतीक, तुमने हमें अचानक से यहाँ बुलाया? हाँ बात तो है, लेकिन इस तरह नहीं। तुम यहाँ इतनी दूर बैठे हो और सुषमा भाभी वहां खड़ी है। भाभी प्लीज बैठे ना। हाँ कहो, क्या बात? पहले तो तुम बताओ राहुल। मैं यहाँ अमेरिका से आया, तुम्हारे साथ बिजनेस शुरू किया, किसके भरोसे? तुम्हारे और सुषमा के भरोसे। देखो राहुल, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, हो और रहोगे। और ये सुषमा तुम्हारी वाइफ, इसे मजाक में मैंने कभी दोस्त कह दिया हो तो क्या हुआ? शी इज माय भाभी यार। इसलिए आज तुम दोनों को मैंने यहां बुलाया कि प्लीज तुम दोनों के दरमियान कोई भी गलतफहमी हो तो उसे दूर कर लो। और राहुल, तुम तो जानते हो मेरा नेचर ऐसा ही है, जो मैं जुबान से नहीं कहना चाहता वो भी निकल जाता है। कम ऑन प्रतीक, इतनी सीरियस बात नहीं है। बात पहले भी सीरियस नहीं थी राहुल, तुमने बना दी। पता नहीं क्या क्या सोच लिया हम दोनों के बारे में। मुझे तो शर्म आ रही है। नहीं भाभी, शर्म तो मुझे आ रही है, क्योंकि आज मैं अपने सबसे करीबी दोस्त के लिए टेंशन की वजह बन गया। इसलिए अब मैंने फैसला किया है कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँ। आई एम गोइंग बैक। तू पागल हो गया प्रतीक? जब कोई भी बात नहीं हुई है तो तेरे जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। सवाल उठता है राहुल, सवाल उठता है। अरे यार, अब मैं कोई शर्मिंदा होकर या प्रायश्चित करने के लिए तो वापस नहीं जा रहा हूँ। जब कोई ऐसी बात ही नहीं हुई है तो मेरे वापस जाने का सवाल ही नहीं उठता। और हाँ राहुल, इस दौरान एक बहुत अच्छी बात हुई। वो मैंने तुम्हें बताया था ना कि अमेरिका में एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसे किसी प्रोजेक्ट की बात चल रही थी, वो डील फाइनल हो गई। Oh, that's a great news. Congratulations. थैंक यू। I'm so happy. थैंक यू। तो अभी लगता है आप अभी तक नाराज हैं। मुझे कुछ कहेंगे भी? मुझे विश भी नहीं करेंगे? कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। अरे हाँ राहुल, एक बात है, और ये बात तुम दोनों को मेरी माननी ही पड़ेगी। देखो राहुल, मेरी ख्वाहिश है कि मेरा यहाँ का प्रोजेक्ट तुम दोनों संभालो। वैसे भी इस प्रोजेक्ट को तुम्ही ने शुरू करवाया और इस पर हक भी तुम्हारा ही बनता है। ये समझ लो कि ये
एक दोस्त को दूसरे दोस्त की तरफ से गिफ्ट। नहीं प्रतीक, तुमने इस प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत की है और हम इसे गिफ्ट की तरह नहीं लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है प्रतीक? तुम दोनों भी प्रोजेक्ट संभालो, यहाँ का भी और वहाँ का भी। नहीं भाभी, ये पॉसिबल नहीं। देखो, तुम दोनों को ये प्रोजेक्ट संभालना ही पड़ेगा, वरना मैं समझूंगा कि तुम दोनों के दिल में मेरे लिए अभी तक कोई बात है। नहीं प्रतीक, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तुम जिद कर रहे हो तो तुम्हें इस प्रोजेक्ट का रिजनेबल कॉस्ट हमसे लेना पड़ेगा। तुम क्या कहती है सुषमा? मैं भी यही चाहती हूँ। ओके बाबा, भाभी का डिसीजन फाइनल। वो सारी बातें बाद में कर लेंगे, फिलहाल तुम ये डॉक्यूमेंट संभालो। ना जाने मुझे कब लौटना पड़ेगा, बट राहुल, आई विल बी इन टच विद यू। ठीक है। अच्छा तो मैं चलता हूँ भाभी, नमस्ते। टेक केयर। I'm really sorry. Sushma, I mean it. I'm sorry. मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज। चले राहुल। चल। हेलो बकुल, तुमने यहाँ फोन क्यों किया है? तुम्हें ये बताने के लिए कि कार जो है वो सड़क पे चलाने के लिए होती है, इंसानों पे नहीं। तुम ये भूल गए बकुल? हाँ, मैं भूल गया। अब तुम भी भूल जाओ। मैं तो नहीं भूल सकती बकुल, और मेरे ख्याल में तुम भी नहीं भूलोगे जब तुम बाहर जाके अपनी गाड़ी का हाल देखोगे। ऑल द बेस्ट बकुल। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ? उर्मिला ने कहा क्या? मैं बाहर, मैं आ रहा हूँ। बकुल रुको तुम, क्या बात क्या है? जस्ट लेट मी गो। बकुल, बकुल।